देखिए सवाल को हल करने से पहले हमें बेसिक जानकारी होना जरूरी है। और बेसिक जानकारी जैसे मान लिया जाए एक बिल्डिंग है, क्या है? एक बिल्डिंग है, क्या है? एक बिल्डिंग है और बिल्डिंग का ये फाउंडेशन ये मजबूत नहीं है, ठीक है? तो बिल्डिंग मजबूत नहीं है, मजबूत नहीं है क्योंकि ये पूरी बिल्डिंग ये जो ये न्यू इसकी जो पड़ी है नीचे इस बिल्डिंग की ये जो है मजबूती क्या न्यू है, क्या है? न्यू है। अब ये मजबूत है तो आप ये एक मंजिला नहीं चाहे 10 मंजिले का खड़ा कर दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसलिए आपको उसी तरह से सवाल को हल करने के लिए, ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होना जरूरी है, बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। आइए चलते हैं हम, जैसे चलिए आप लोगों को हम रिमाइंड कर रहे हैं, एलसीएम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं? एलसीएम। एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक। अब एलसीएम जैसे मान लिया जाए पहला है 8, 6, 10, इनका क्या निकालना है? एलसीएम। बहुत इजी वे है, ठीक है? इजी वे क्या है? जैसे लिखा हुआ है यहाँ आ जाइए 8, 6, 10, इन तीनों का हमें क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है? एलसीएम। तो एलसीएम निकालना तो इसे जो है इसको निकालेंगे हम, ठीक है? भैया जी देखो 2 से काटेंगे इनको, ये भी कट रहा है ना, 2 4 जा 2 चौक 8 हो रहा है, 2 3 6 हो रहा है, 2 पंचे 10 हो रहा है। फिर देखेंगे इनमें कौन कौन 2 से कट रहा है भाई। 2 से 2 दूनी 4, 3 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, ऐसे सब उतर जाएंगे। 2 से केवल 2 कट रहा है, ये दोनों नहीं उतर रहे हैं, ठीक है? अब इसमें छोटा क्या? 3। अब 3 से केवल कटेगा, ठीक है? तो 3 से काटेंगे, 3 1 के 3, 5 नहीं कटेगा, इसे उतार दो। अब 5 मात्र केवल ओनली 5 से कटेगा, किससे कटेगा? 5 से। इसलिए 5 1 के 5 सभी कट गए ना। अब इनको हम क्या करेंगे? गुणा कर देंगे, ठीक है? इंटू कर लेंगे सभी को, वही आपका एलसीएम होगा। जैसे यहाँ ऐसे देख लीजिए, तो फिर डायरेक्ट लगाएंगे तो आपको दिक्कत हो सकता है। 2 3 बार है, एक बार 3 है, एक बार 5 है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 पंचे 40 और 40 क्या है? 120। ये आपका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। क्या हो गया? एलसीएम। समझ में आ गया? भैया जी समझ में आ गया? चलो देखो एक और बहुत ही छोटा सवाल लेते हैं बस। जैसे हुआ 6 हुआ, 4 हुआ और फिर 2 ले लो। इनका एलसीएम निकालना है तो इनका भी जो है देखिए ऐसे ही निकालेंगे, जैसे इसको निकालें ऐसे इसको भी निकालेंगे। 6 हो गया, इसमें तो आएगा नहीं, 6 4 2। अब इसे 2 से काटेंगे, सबसे छोटा 2 ही है। 2 3 6, 2 दूना 4, 2 1 के 2, फिर 3 नहीं कटेगा, 2 1 के 2 और ये कैसे उतर जाएगा, ठीक है? अब 3 से कटेंगे। अब देखिए 2 बार है, 2 गुणे 2 हो जाएगा, 3 एक बार है, 2 दूनी 4, 3 12। ये 12 इसका क्या हो गया? एलसीएम हो गया। एलसीएम सबको मालूम हो गया होगा अब तो। हमें आशा है कि एलसीएम सभी को जानकारी हो गया। अब इससे पहले बाद में हम बताते हैं एचसीएफ। क्या बताते हैं? एचसीएफ। चलिए एचसीएफ बताते हैं। एचसीएफ, ठीक है? क्या बता रहे हैं? महत्तम समापवर्तक, ठीक है? एचसीएफ। अब एचसीएफ निकालना है, इसे निकालना है 8, 6 और 10 का एचसीएफ निकालना है ना। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। तो हम अब देखेंगे कि संख्या कैसे निकाल लेंगे। 8 है ना, क्या है? 8।
अब 8 को हम जो है फैक्टर बनाएंगे, 2 दूना 4, 4 दूनी 8 है ना, और 6 है, क्या है 6 है, 6 इसको बनाएंगे, ये आ गया 2 तिहाई 6, फिर कितना है 10, 2 पंचे 10, सबका फैक्टर बना दिए। ठीक है, अब देखेंगे एचसीएफ में यानी महत्तम समापवर्तक में मुझे ये देखना है इन तीनों फैक्टरों में, इन तीनों के फैक्टरों में देखेंगे क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या मिल रहा है। तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, और समान लेना है। ठीक है, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास, एक एक मिल रहा है। ठीक है, यहाँ ये 2 जो है नहीं लेंगे, ये अतिरिक्त हो गए। 3 सब में है नहीं लेंगे, 5 सब में है नहीं लेंगे, केवल इसको लेंगे, इसको लेंगे और इसको लेंगे। तो एचसीएफ कितना हो गया, एचसीएफ कितना हो गया 2, एचसीएफ कितना हो गया 2 हो गया। अब देखो चलते हैं, एक और सवाल देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है 10 12, इसका एचसीएफ निकालो, एचसीएफ निकालो। ठीक है, 10 12 का एचसीएफ निकालना। अब देखिए 10 12, 2 पंचे 10, इसका फैक्टर करेंगे, 2 दूनी 4 और 4 तिहाई 12, इसमें केवल मार्क 2 ही मिल रहे हैं, ऐसे एचसीएफ क्या होगा 2 होगा, क्या होगा 2। ये तो ठीक है। एक चीज और, एक वीडियो और बताते हैं। देखिए ये 10 से 12, छोटा क्या है 10 है, तो 10 से हम 12 को क्या करेंगे काट देंगे। ठीक है, 10 एक केम कितना आया 2 से इसको 10 उतारेंगे, 2 पंचे 10 कट गया ना, यानी एचसीएफ कितना आया, कितना आ गया। ठीक है ना, चलो अब आपको हमें आशा होगा कि एचसीएफ भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब आपको बताएं एलसीएम एचसीएफ, अब क्या बताने जा रहे हैं हम, बोलो घनमूल बताएं या वर्गमूल बताएं। घनमूल चलो देख लो, घनमूल जैसे ये 8 लिखा है, ठीक है, क्या लिखा हुआ है 8, और 8 का मुझे घनमूल निकालना है। क्या निकालना है घनमूल। अब घनमूल जो है इसका पहले फैक्टर बनाओ, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एक केम 2, यानी कितना आया घनमूल 2, कितना आया 2। ठीक है, कितना आ गया 2, 3 का ऐसे हम, ठीक है, समझ में आ गया। ये हो गया घनमूल आपका, क्या हो गया घनमूल। चलिए अब हम घनमूल अब क्या बनाने जा रहे हैं, वर्गमूल। क्या बताते जा रहे हैं वर्गमूल। चलो इसको हम आपके जो है स्कूल के चैनल पे डाल दे रहे हैं, आप लोग इसे देख लीजिएगा। वर्गमूल जैसे मान लो 144 का क्या लिखा हुआ है 144, 144 का वर्गमूल निकालना है। इसको हम 2 विधि से निकालेंगे। ठीक है, एक फैक्टर विधि से, देखो दोनों विधि से हम देखो, हम चलते हैं 144 का हम वर्गमूल निकालते हैं। देखिए ऐसे इसको बनाएंगे हम, और जैसे जोड़ा करेंगे, जैसे जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा में कितने होते हैं 2, जोड़ा कितने को होते हैं 2, तो ये 2 का जोड़ा बन गया, 1 का जोड़ा नहीं बनना, इसलिए क्या बना देंगे 0। क्या बना देंगे 0, अब ये होगा जोड़ा। ठीक है, ऐसे संख्या लेना है, उसी संख्या से गुणा करो। अब ये इसमें पहले ये है ना, इसमें 1 है, तो एक ऐसा संख्या लेना है उस संख्या से गुणा करो और गुणनफल कितना आ जाए 1 आ जाए। कितना आ जाए 1।
कितना आ जाए 1। तो यानी एक ही ऐसी संख्या है, एक से गुणा करोगे एक आएगा, आएगा नहीं। एक यहाँ लेते हैं, एक यहाँ उतारते हैं, एक से गुणा करते हैं, कितना 1 के कट गया। अब इसको जोड़ देंगे 1 1 2। अब इसको हम ये जोड़ा ही उतरेगा भी, ध्यान देखिएगा, जोड़ा ही उतरेगा भी। तो हमने 44 को उतार दिया। अब यहाँ इस साइड में हम ऐसी संख्या लिखेंगे, ऐसी संख्या लेंगे, कोई संख्या से गुणा करो 44 आ जाए। तो 2 है और 2 की साइड में संख्या लिखो, 2 से उससे गुणा करो, कितना आ जाए 44 आ जाए। तो 2 ही मात्रा है 2, और 2 से गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, यानी 2 है। तो 2 यहाँ भी उतारेंगे और 2 से गुणा करेंगे, 2 कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कट गया ना। यस सर, कट गया ना। यस सर। यानी आपका वर्गमूल कितना आ गया 12 आ गया। कितना आ गया 12 आ गया। समझ में आ गया सबको। एक जो है आपको और बताएंगे, एक आपको और बताएंगे। चलिए चलिए 676 देखो ऐसे करेंगे, इधर से जोड़ा बनाएंगे। ये जोड़ा नहीं है इसलिए 0 बढ़ाएंगे तभी जोड़ा होगा। जोड़ा में 2 होता है, कपुल्स, ठीक है। इसके जोड़ा बना रहे हैं, तो यहाँ ये जोड़ा बना कितना 6 का अलग बना, 0 6 का और 76 का अलग। अब ऐसी संख्या लेना है, ठीक है, उस संख्या से गुणा करो 6 आ जाए या 6 से ज्यादा ना। कौन सी संख्या है देखिए, 2 लेंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 3 लेंगे 3 53 ज्यादा हो, नहीं हम लोग कितना लेंगे 2 लेंगे। कितना लेंगे 2, और 2 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, 2 दूनी 4, इसको जोड़ देंगे, और 6 में से 4 गए 2, इसको जोड़ा ही उतारेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है इसको जोड़ा उतार दिए, 6 में से 4 गए 2, यहाँ 276 यहाँ 4 है। अब ऐसी संख्या लेना है, उसी संख्या से गुणा करो, यह आ जाए 276। ये 4 है भैया, 4 के साइड में कौन सी संख्या रखा जाए। देखो हम पहले दिमाग लगाएंगे कि लास्ट में 16 है, लास्ट में 6 है, सॉरी लास्ट में कितना है 6। तो ऐसी संख्या गुणा करो तो 6 आ जाए। तो 4 चौक के 16। हम एक मोटी सा आपको एग्जाम्पल दे रहे हैं, 4 से गुणा करते हैं 16 आ रहा ना, 4 चौक के 16, 1 176 कितना हो गया 176। और हमारी संख्या कितना है 276, यानी ये हमारा फिट नहीं है, ये हमारा फिट नहीं है, यानी ये सवाल सही है। अब चलते हैं 5 लेते हैं, कितना लेते हैं 5, इसके साथ 5 रखते हैं, 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, 5 25। तो अब हम 25 आ रहा है ना, हमें कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए, यानी ये भी हमारा फिट नहीं। अब 6 लेते हैं, कितना लेते हैं 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 का 36 और 6 24, और हासिल कितना आएगा 3, कितना आएगा 3, तो 24 3 27, यानी 276, यही 6 कितना होगा 6। इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं 276 गुणा कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, यानी आंसर कितना आ गया 26। समझ में आ गया होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड।